बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं जौहरी स्पीक्स। मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। दुनिया भर में क्या हो रहा है, इन तमाम खबरों को लेकर मैं आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा रशिया और अमेरिका तनाज़े के हवाले से। अमेरिका ने रशिया के ऑयल टैंकर के ऊपर कब्जा कर लिया है। इस ऑयल टैंकर में आखिर क्या जा रहा था, जिसको रोकने के लिए इस ऑयल टैंकर को अमेरिकन नेवी ने अपने कब्जे में लिया है। और रशियन एटमी आबदोज और रशियन बहरी जहाज, जंगी जहाज कहां रह गए, जिसका दावा किया जा रहा था कि इस की हिफाजत एटमी आबदोज और नेवी करेगी, रशियन नेवी करेगी। लेकिन उससे पहले ही, उनके पहुंचने से पहले ही ये ऑयल टैंकर अमेरिका के कब्जे में चला गया है। इस हवाले से आज के व्लॉग में बहुत अहम तरीन खबर दूंगा। और अमेरिका जो है वो अब वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड के ऊपर भी कब्जा करने का हुआ है। आखिर वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका क्यों कब्जा करना चाह रहा है, इस हवाले से आज के व्लॉग में मैं आपको बहुत अहम खबर देने जा रहा हूं। और ईरान इसराइल मामला मजीद गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। जहां ईरान के अंदर एहतजाजी मुजाहिरों की कॉल दे दी गई है, वहीं पर इसराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करने के लिए पड़ तोल रहे हैं। ईरान इस तमाम तर सूरत में क्या तैयारी करके बैठा है और किस तरह से जवाब दिया जाएगा, और क्या ईरान में भी रजीम चेंज हो जाएगी, जिस तरह से अमेरिका चाहता है वैसा हो जाएगा। और अगर ये रजीम चेंज होती है तो ईरान जिस ब्लॉक में है उसके जो मामे बने हुए हैं, जो उसके सरबराह बने हुए हैं, चीन और रशिया, उनकी तरफ से क्या इक़दाम किए जाते हैं। आज का व्लॉग बहुत अहम है, आखिर तक मेरा इस व्लॉग को जरूर सुनिएगा। लेकिन तमाम स्टोरीज की डिटेल में जाने से पहले जौहरी स्पीक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलेगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। तो बढ़ते हैं व्यूअर्स आज अपनी पहली अहम तरीन स्टोरी की जानिब। मेरी पहली अहम तरीन स्टोरी है, दुनिया भर में अमेरिकन बदमाशी किसी तौर पर कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले वेनेजुएला के सदर को अमेरिकन की जानिब से अगवा किया जाता है। अब अमेरिका के अंदर उनके खिलाफ जो है अब वो मुकदमा चल रहा है, जिसके बाद अमेरिका ने अब रशिया के खिलाफ भी खुलकर जो है वो इक़दाम करना शुरू कर दिए हैं। रशियन ऑयल टैंकर था, रशियन शैडो फ्लीट के एक टैंकर के ऊपर अमेरिकन नेवी ने कब्जा कर लिया है और उसको लेकर, ऑयल टैंकर सूफिया को लेकर अमेरिका जा रहे हैं। याद रहे कि रशिया ने इस टैंकर की हिफाजत के लिए अपनी एटमी आबदोज और अपने बहरी जहाज को भी भेजने का ऐलान किया था। लेकिन अभी ये रास्ते में थे कि स्कॉटलैंड के करीब अमेरिकन नेवी ने इस जो रशियन ऑयल टैंकर है उसके ऊपर कब्जा कर लिया। ये ऑयल टैंकर वेनेजुएला से रशिया की जानिब जा रहा था और जो जराए बता रहे हैं उन जराए के मुताबिक इस जो टैंकर में वेनेजुएला की जानिब से 112 टन सोना रशिया मुंतकिल किया जा रहा था। यह मुंतकिली जो थी वो अमानतन की जा रही थी और अमेरिका की नजर इस सोने के ऊपर थी और इस टैंकर के ऊपर कब्जा करके अब ये तमाम सोना जो है वो अमेरिका मुंतकिल कर दिया गया है। ये तो अमेरिका की जानिब से था, लेकिन अब रशिया की जानिब से इस हवाले से वाज़ेह तौर पर ऐलान किया गया है कि हम इस किस्म की सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं करेंगे और अमेरिका जो कुछ कर रहा है इसका जवाब अमेरिका को भी देना होगा और अमेरिका इस तमाम सूरत हाल का खमियाजा भी भुगतेगा। और इस वक्त अमेरिका और रशिया के जो सफारती ताल्लुकात हैं वो तारीख में सबसे निचली सतह पर चले गए हैं, क्योंकि इससे कबल अमेरिका की जानिब से डायरेक्टली रशिया के खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई नहीं की गई थी। अब अमेरिका ने रशिया के ऑयल टैंकर के ऊपर कब्जा करके एक नई लड़ाई और एक नई जंग को जो है वो छेड़ दिया है। अब रशिया देखते हैं इस तमाम सूरत हाल का क्या जवाब देता है। ये जवाब क्या सिर्फ वर्बली होगा या फिजिकली भी अमेरिका को कोई जवाब दिया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर रशिया को इस दुनिया के अंदर अपने ब्लॉक को कायम रखना है, अपनी रिट को, अपने एरिया को कायम रखना है, तो फिर अमेरिका के हवाले से उसको फैसला करना होगा और अमेरिका को जवाब देने के हवाले से भी रशिया को इस हवाले से फैसला करना होगा। लेकिन बहरहाल जो रशियन ऑयल टैंकर था वो तो फिलहाल अमेरिकन कब्जे में चला गया है और अमेरिका ने जो चाहता है वो कर रहा है।
जहां रशिया के साथ अमेरिकन ताल्लुकात इस वक्त तारीख की बदतरीन सतह पर पहुंच चुके हैं, वहीं पर अमेरिका ने ग्रीनलैंड जो एक जजीरा नुमा इलाका है उस पर भी कब्जा करने का इंदिया दे दिया है और मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर जो है वो गौर किया जा रहा है कि ग्रीनलैंड को मिलिट्री ऑपरेशन के बाद जो है वो कब्जे में लिया जाए या फिर डेनमार्क के साथ कोई डील करके या ये इलाका खरीद कर जो है वो अपने साथ शामिल कर लिया जाए। ग्रीनलैंड में अमेरिका की क्यों इस कदर दिलचस्पी है, उसकी वजह यह है कि ग्रीनलैंड 57,000 आबादी पर मुश्तमिल एक छोटा सा जजीरा नुमा इलाका है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये कुदरती ज़खायर से मालामाल है और असल जो नजरें हैं अमेरिका की इन कुदरती ज़खायर के ऊपर हैं। वेनेजुएला के मामले में भी अमेरिका की जो नजरें थी वो वेनेजुएला के ऑयल के ऊपर थी, तेल के ज़खायर के ऊपर थी। अब ग्रीनलैंड के हवाले से भी कहा जा रहा है कि तमाम तर मामलात में अमेरिका ग्रीनलैंड के कुदरती ज़खायर को अपने कब्जे में, अपने तसल्लुत में लेना चाह रहा है और यही वजह है कि अमेरिका अब ग्रीनलैंड के अंदर जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन का कह चुका है और मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो जल्द से जल्द जो है वो करने का इंदिया दे दिया गया है। तो व्यूअर्स, ये था अमेरिका की चुदराहट, लेकिन अब दूसरी जानिब एक और जंग जो है वो 2026 में नजर आ रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले 72 से 96 घंटों में कोई बड़ा जो है वो कार्रवाई ईरान या इसराइल की जानिब, दोनों जानिब से कुछ भी हो सकता है। वजह क्या है? वजह यह है कि आज भी रूसी जो तैयारे हैं वो इसराइल से अपने शहरियों और सफारती अमले को वापस रशिया मुंतकिल कर रहे हैं, जबकि भारत, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और अमेरिका ने अपने शहरियों को ईरान सफर करने से मना कर दिया है। दूसरी जानिब रजा शाह पहलवी है, उसने ईरान के अंदर 8 और 9 जनवरी की रात 8 बजे कहा है कि एहतजाज यानी कि एक साथ जो है वो एहतजाज किया जाए और तमाम एहतजाजी लोग जो है वो एक साथ बाहर निकले, जो जहां है वहां पर ही एहतजाज करे। और इस हवाले से उसने अमेरिका को भी दावत दी है कि ऐसे मौके पर फौरी तौर पर ईरान के ऊपर स्ट्राइक भी कर दी जाए ताकि ईरान को अंदरूनी तौर पर भी और बैरूनी तौर पर भी दबाव में लाया जाए। अब ईरान और इसराइल की सूरत हाल ये है कि दोनों ममालिक किसी भी वक्त जंग के दहाने पर खड़े हैं और जंग की आग दोनों ममालिक में किसी भी वक्त लग सकती है और दोनों ममालिक इस जंग के लिए फिलहाल जो है वो एक दूसरे के आगे तैयार खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान में भी इसराइली कार्गो जहाज मुसलसल लैंड कर रहे हैं और कहा जा रहा है इन कार्गो जहाजों में जो है वो बड़े लेवल पर दफाई साजो सामान ईरान पहुंच रहा है। और दूसरी जानिब इसराइल और अमेरिका के दरमियान ईरान के हवाले से एक बात पर तो इत्तेफाक राय हो चुका है कि वो ईरान के ऊपर जो है वो हमला करेंगे और वहां पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि कार्रवाई से आगे ईरान के अंदर भी रजीम चेंज होने जा रही है, रजीम चेंज करने की जो है वो कोशिश की जाएगी। अब इस तमाम सूरत में ईरान किस तरह से इस मामले को निपटता है, किस तरह से निबर अज़मा होता है, ये ईरान से ज्यादा जो ईरान के इत्तेहादी हैं, जो ईरान के पीछे खड़े हुए मुमालिक हैं जैसे कि रशिया और चीन हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है और उनके ऊपर यह भी मुनसर है कि वो अब अपनी चुदराहट जो है वो दुनिया में कायम रख पाएंगे, अपने ब्लॉक को कायम रख पाएंगे। अगर ईरान भी तर्न वाला इन मुमालिक का साबित होता है तो इसका मतलब है कि रशियन और चाइनीज ब्लॉक जो है वो इंतहाई कमजोर है और ईरान और अमेरिका के आगे कोई भी मुल्क खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। तो व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।